मूल समस्या है सबसे पहले तो बाउंड्री नहीं है। यदि बाउंड्री हो जाता इस विद्यालय का तो ये विद्यालय बहुत ही सुरक्षित हो जाए, गेट हो जाए दो तरफ से, क्योंकि इसमें 10+2 के भी छात्र छात्राएं हैं जो बड़े होते हैं। चीज समझ में आया कि बाउंड्री वॉल न होने के कारण यहाँ पर कुछ जानवर चले आते हैं। इस विद्यालय में बोर्डिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उससे लाभ क्या होगा? क्या होगा? खेल कूद में परेशानी होता है कि नहीं होता? खेल कूद में परेशानी होता है? बोर्डिंग हो जाएगा तो नहीं होगा। देखिए सारे बच्चे जो है गुहार लगा रहे हैं। सरकार से एक बार क्या कहना चाहेंगे? होना चाहिए। सरकार से गुहार लगा कि बोर्डिंग होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं गया मगध न्यूज। मैं आपके साथ धर्मेंद्र कुमार हूँ। अभी हमारी मौजूदगी है गया जिला का बेला प्रखंड चिरैला पंचायत के। देख सकते हैं यहाँ पे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चिरैगंज में पड़ता है। चाहेंगे कि आखिर किस प्रकार का जो यहाँ का समस्या है सर से जानने के जो है प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ का जो प्रिंसिपल सर है उनसे जानकारी लेंगे, यहाँ का टीचर है उनसे जानकारी लेंगे, क्योंकि यहाँ का समस्या क्या क्या है हम जानने के जो है प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रामनिवास कुमार हुआ जी। मैं यहाँ के प्रधानाध्यापक हूँ। यहाँ का मूल समस्या है सबसे पहले तो बाउंड्री नहीं है। अच्छा। और बाउंड्री न रहने के कारण हरियाली प्रभावित है। यहाँ पे लोकल में गांव है, बहुत सारा देख रहे होंगे। यहाँ पे बकरियाँ जो हैं ये आया हुआ है और जानवर भी घुस जाते हैं। बरसात के दिन में ट्रैक्टर वगैरह घुसा देते हैं, जिससे खेल का मैदान जो है प्रभावित हो जाता है। अच्छा। तो मैं चाहूँगा सरकार से मेरा नम्र निवेदन होगा कि इसको जितना ज़्यादा जल्दी हो सके बाउंड्री का व्यवस्था किया जाए, ताकि हरियाली को हम लोग जीवित कर सकें। ऐसे किनके द्वारा ये बाउंड्री दिया जाएगा? ये तो विभागीय बाउंड्री होता है। हमारे डीओ साहब हैं या डिस्ट्रिक्ट से लेकर राज्य स्तर पे यहाँ पे बनता है। हम लोग डैश में भी डाले हुए हैं कि बाउंड्री विहीन है, तो वहीं से होगा। जैसे इस विद्यालय में कितना टीचर हैं? विद्यालय अभी हम लोग पहले थे 20 और 9 टीचर का और स्थापना हुआ है। ये 1 तारीख है ना, 15 को जो योगदान किए हैं, तो हम लोग 29 हो गए, जिसमें से 1-2 को जाने वाले भी हैं। तो वो तो बात की बात है। अभी हम लोग वर्तमान में 29 में 28 प्रेजेंट है। तो सर इसमें जैसे चापाकल है और शौचालय है, क्या सुरक्षित है? चापाकल तो सुरक्षित तो ऐसा नहीं होता है, जब न तब हम लोग बिगाड़ देता है। जैसे बाउंड्री नहीं ना है तो कुछ सामाजिक तत्व होते हैं, तो पाइप खींच लेना है या जो सप्लाई वाटर है तो उसको डिस्टर्ब कर देता है। और बाउंड्री हो जाता तो अच्छा रहता, सबसे बढ़िया रहता। ताला लग जाता, हम लोग स्कूल के बाद भी सुरक्षित रहता जगह। और बाकी पानी का तो मोटर वोटर वगैरह सब सही है, टंकी उनकी सब लगा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत बिजली का है तो थोड़ा सा करीब ठीक हुआ है। बिजली हम लोग थोड़ा लड़ाई किए, आवेदन वगैरह दे के, तो अब टना गया है, तो अब उतना दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ का प्रिंसिपल सर चिरैला पंचायत विद्यालय का समस्या सुना रहे हैं और सर है जानने का जो है प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ का समस्या से जूझ रहे हैं और यहाँ लोग को भी हम जो है बताना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ का आपका एरिया है, आपका क्षेत्र है, आपका विद्यालय है, उसका सुरक्षित आपका यहाँ का सरकारी विभागीय से बनाया जाएगा, लेकिन आपको अपने आप को जो है सुरक्षित करना चाहिए, क्योंकि आपका विद्यालय है। इस क्षेत्र का, इस एरिया का हम खास करके बताना चाहेंगे। यहाँ का बगल का रहने वाले जीतू सर है, उनसे जानकारी लेंगे आखिर किस तरह से आपका विद्यालय चल रहा है सर, हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर। धन्यवाद आपको मीडिया प्रभारी जी। सबसे पहली बात है, मेरा नाम जितेंद्र कुमार सिंह हुआ और मैं इस विद्यालय में लगभग 20 वर्षों से हूँ। और स्थिति है बहुत सुधार हुआ है। अच्छा। लेकिन हम लोग एक चीज़ से थोड़ा सा लगता है कि यहाँ यदि बाउंड्री हो जाता इस विद्यालय का तो ये विद्यालय बहुत ही सुरक्षित हो जाता, क्योंकि उसके कारण यहाँ पे फील्ड
का जो प्रॉब्लम है, जानवर आ जाता है, लोग ट्रैक्टर बरसात के टाइम में लग जाता है तो सब गड्ढा हो जाता है, जिससे खेल की समस्या है। और इसके अलावे अतिक्रमण भी हो रहा है। तो हम लोग तो यहाँ लड़ाई करने नहीं, हम लोग बच्चों को सिखाने आए हैं, हम भी सीखने आते हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर बाउंड्री हो जाता है, उच्च पदाधिकारी महोदय के पास कई बार आवेदन दिया जा चुका है, चाहे वो प्रखंड हो या जिला स्तर पे हो। और कई हमारे जो समाज सेवक लोग हैं यहाँ पे, पहले मालूम चला कि मनरेगा से बाउंड्री होने वाला है, तो हम लोगों ने जब वहाँ पे किया, आवेदन दिया, तो मालूम चला कि नहीं, अब विधायक फंड से होगा। तो हम लोगों ने उस पर भी प्रयास किया, लेकिन अभी तक इस पे कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि हमारे विद्यालय में यहाँ लगभग 700 से ऊपर बच्चे हैं। और ये आप भी समझ रहे होंगे कि इस पंचायत का ये एकमात्र हाई स्कूल है, +2 है। तो यहाँ बच्चों की उपस्थिति भी बहुत अच्छी है। साथ में शिक्षक लोग भी सुचारू रूप से विद्यालय का संचालन करते हैं, सभी लोग का सहयोग रहता है, ग्रामीणों का भी सहयोग रहता है। लेकिन यदि ये बाउंड्री हो जाए तो उसके बाद यहाँ सब कुछ पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पे नया बिल्डिंग भी बना है अभी +2 का, ये हाई स्कूल का, उधर मिडिल स्कूल है। तो चाहते हैं हम ऊपर के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, निवेदन है, प्रार्थना है, चाहे समाज सेवक लोग हैं, समाज सेवी मुखिया जी हो गए पंचायत के, चाहे जिला परिषद महोदय हो गए, चाहे विधायक जी हो गए, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग मिल के कम से कम इस पंचायत का जो ये एकमात्र माध्यमिक विद्यालय है +2, उसे कम से कम बाउंड्री वाल करके सुरक्षित कर दें। और यहाँ के लोग भी इसके लिए धन्यवाद करेंगे, हम लोग तो धन्यवाद हैं। और तो देखिए सर थे, जीतू सर थे, जो कहीं न कहीं अपनी इस स्कूल का समस्या बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ का माननीय विधायक जी हैं, उनसे गुहार लगा रहे हैं, पदाधिकारी गण से गुहार लगा रहे हैं, क्योंकि इस एरिया का चारों तरफ है बाउंड्री दिया जाए तो यहाँ का हरियाली, यहाँ का सुरक्षित, यहाँ का बच्चा सुरक्षित रहेंगे। और सर है जानने के जो है प्रयास करेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर इस विद्यालय को लेकर, क्योंकि यहाँ इस विद्यालय में हर समस्या सुना जा रहा है, चाहेंगे इस विद्यालय को लेकर खास करके? मेरा नाम नागेंद्र चौधरी है और आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने विद्यालय का जो है समस्या से संबंधित बातों को लेकर के आए हैं। समस्या तो है, हम सभी शिक्षक बिल्कुल सरकारी आदेशानुसार जो समय है निर्धारित समय पे पहुंचते हैं, बच्चे पहुंचते हैं, परंतु यहाँ जो जैसा भी देख रहे हैं फील्ड में बकरियां चल रही है। हम विज्ञान शिक्षक होने के नाते हम लोगों ने प्रयास किया है, सभी शिक्षक मिलकर के प्रयास किए, बच्चे भी प्रयास किए हैं साथ में पेड़ पौधे लगाने का। प्रत्येक बरसात में कुछ न कुछ पौधे लगाते हैं, फूल लगाते हैं, परंतु बाउंड्री विहीन होने के कारण, चार दीवारी न रहने के कारण गांव के जानवर आ जाते हैं और उसको चर जाते हैं। हम लोग प्रयास तो हमेशा प्रयास करते हैं, लेकिन प्रयास असफल रहता है, परंतु लगातार फिर पुनः प्रयास करेंगे। अगर इस पे सरकार का ध्यान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जाती और सरकार इस पे विचार करती तो शायद ये हरा भरा विद्यालय होता। शायद कहीं न कहीं हमारे प्रधानाध्यापक के द्वारा मांग पत्र में मांगी जाती है, उन पे कोई इस पे हमेशा लिखते हैं, लेकिन आज तक जो है प्रधानाध्यापक का बात नहीं सुनी गई है। शायद हो सकता है कि सरकार तक नहीं पहुंच पाती होगी या विभागीय पदाधिकारी तक नहीं पहुंच पाता होगा। इसलिए हम भी चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी बातों को रख दूं, ताकि यहाँ का बच्चे सुरक्षित, शिक्षक सुरक्षित, और कभी कभी कुछ है अवांछित लोग आ जाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है विद्यालय से, वही विद्यालय में आकर के कुछ ऐसे कुछ पी खा करके आ जाते हैं जो शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार कभी कभी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लगता है कि इन अवांछित लोगों से जो है कैसे छुटकारा पा सके। छुटकारा का मात्र एक ही जो है साधन है, वो बाउंड्री वाल हो जाए, गेट हो जाए दो तरफ से, क्योंकि इसमें 10+2 के भी छात्र छात्राएं हैं जो बड़े होते हैं, वो जो है उम्र में भी बड़े होते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अवांछित लोग आ जाते हैं तो छात्रों से भी उलझने का जो है कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है। कभी कभी शिक्षक के साथ भी जो है वो बदतमीजी लोग कर देते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, सभी लोग नहीं, ग्रामीण तो सपोर्ट करते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब शिक्षकों के साथ भी मिसबिहेव करने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज हम लोग समझा लेते हैं या फिर जो है अपने स्थिति को जो है ये कर करके उनको हटाने का प्रयास करते हैं। तो मेरा प्रयास है, मेरा अपील है
कि कम से कम मुखिया प्रतिनिधि, जिला परिषद प्रतिनिधि, हमारे क्षेत्रीय विधायक, माननीय सांसद का ध्यान आकृष्ट हो इस बाउंड्री पे, इस विद्यालय पे, ताकि विद्यालय सुरक्षित, शिक्षक सुरक्षित और हमारे छात्र छात्राएं भी सुरक्षित रह। धन्यवाद आपके चैनल को। तो ये विद्यालय है, जो देख सकते हैं चिरेला बेलागंज प्रखंड के जो है चिरेला पंचायत का विद्यालय है। देख सकते हैं किस प्रकार का जो है सारे टीचर लोग जो है इस विद्यालय की समस्या बता रहे हैं और सर हैं जानने के जो है प्रयास करेंगे। सर ये बताइए सर, इस विद्यालय में कि आपने जो है कब ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद अब जो है 2025 आ गया, कितना विकास हुआ सर? जी मैं संतोष कुमार इस विद्यालय का शिक्षक हूँ। हमने 2014 में ज्वाइन किया था और आज 2025 आ गया, यानी कि लगभग 11वां वर्ष जा रहा है सर। जब इस विद्यालय में हम आए तो एक शिक्षक होने के नाते, चूँकि ये मेरा कर्मस्थली था, अच्छा, तो हम चाहते थे कि जहाँ पर हम जिस विद्यालय में हों वो विद्यालय एकदम एक आदर्श विद्यालय हो। हम लोग पढ़ाने के लिए तो बच्चों को बहुत सुसज्जित तरीके से पढ़ाते हैं। आप देख सकते हैं कक्षाओं में जा करके कि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या लगभग 90% उपस्थिति आपको मिलेगा। इसके बावजूद हमारे यहाँ लगभग मिडिल स्कूल का बिल्डिंग, हाई स्कूल का बिल्डिंग, +2 का बिल्डिंग, सब बिल्डिंग है, मैदान भी हमारे पास है। लेकिन हम एक कमी महसूस करते हैं बाउंड्री वॉल का। अच्छा। कि जब शुरू से हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारे पास खेल का मैदान एक अच्छा होना चाहिए, जहाँ पर बच्चों का एक सर्वांगीण विकास हो सके खेल के माध्यम से। यहाँ पर्यावरण को देखते हुए जो है बच्चों को प्रेयर के लिए जो है पेड़ पौधे होना चाहिए, फूल वगैरह का पौधा होना चाहिए। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि यहाँ पर पेड़ पौधे लगाएं, फूल पत्तियाँ लगाएं, एकदम सुसज्जित विद्यालय हो। लेकिन लाख प्रयास करने के बावजूद एक चीज़ समझ में आया कि बाउंड्री वॉल न होने के कारण यहाँ पर कुछ जानवर चले आते हैं। कुछ वैसे लोग होते हैं जो पर्यावरण या विद्यालय के प्रति जागरूक नहीं होते हैं और वैसे लोग आ कर करके पेड़ पौधों को कबाड़ देते हैं, या फिर बकरियां जो है या जानवर जो है चर जाते हैं। इसके कारण विद्यालय की काफ़ी क्षति है और ये बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। ये बच्चे इसी गांव के अगल बगल के बच्चे हैं और हम एक शिक्षक हैं और हमारी जिम्मेवारी बनती है कि यहाँ पर के जो बच्चे हैं उनका भविष्य बहुत अच्छा हो, उनका सर्वांगीण विकास हो। और उस सर्वांगीण विकास में जो एक बाधक आ रहा है वो है बाउंड्री वॉल। क्योंकि देखिए बाउंड्री वॉल यदि होता तो इस प्रकार से अभी प्ले ग्राउंड जो है नहीं हो पाता। आप देख सकते हैं कि इस प्ले ग्राउंड में किस प्रकार से हम बच्चों को कौन सा खेल करवा सकेंगे। ठीक है, अभी यदि जो है यहाँ पर का जो पत्थर है, ईंटा है, ये सब फेंकते हैं, फिर से जो है बच्चे ला कर करके मैदान में ही डाल देते हैं और इसका प्रभाव पड़ता है कि हम लोग कोई खेल का कार्यक्रम उस प्रकार का नहीं करवा पाते हैं। हमें यहाँ पर के जितने स्थानीय बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने स्थानीय पदाधिकारी हैं, चाहे वो मुखिया जी हों, जिला परिषद हों, पंचायत समिति हों, हमारे BO साहब हों, BDO साहब हों, शिक्षा विभाग हमारे DO और DPO साहब, इन सभी लोगों से हम चाहेंगे कि आपका इतना एक अच्छा विद्यालय जो लगभग 1000 की संख्या, आपके पास लगभग 800 बच्चे जो है उपस्थित हैं, ऐसा विद्यालय को एक आदर्श विद्यालय का रूप देने के लिए एकमात्र बाउंड्री वॉल की जो कमी दिख रही है, आप लोग इसको संज्ञान लेकर के इसको जितना जल्द हो सके बाउंड्री वॉल करवाइए। ये करवत प्रार्थना है सभी पदाधिकारियों और यहाँ पर के स्थानीय जनता से।